Hello everyone, welcome to my channel EasyWay SR. Today learn about polygon and its formulae. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे polygon क्या है और इसके कुछ एक फार्मूले हैं, इसके सूत्र हैं। अभी polygon में साइड कैसे निकाली जाती है, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं और इसके जो विकर्ण है डायगोनल है उनकी संख्या को कैसे निकाला जाता है, उनके फार्मूले को पढ़ेंगे। ये है polygon का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन और इसके फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट सेकंड में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पॉलीगन क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज क्या है? बहुभुज एक बंद आकृति होती है जिसमें या तो 3 साइड हो या 3 से ज्यादा साइड हो, उसको क्या बोला जाता है? बहुभुज बोला जाता है। मतलब बंद आकृति बहुभुज क्या है? 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोला जाता है? पॉलीगन। लेकिन वो ओपन नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। ओके, तो क्या होगा? इट इज ए क्लोज्ड शेप विद 3 और मोर साइड। पॉलीगन क्या है? 3 और 3 से ज्यादा भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए हम ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। इसमें कितनी साइड होती है? 3। जैसे कि ये है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 3 साइड है ए बी, बी सी और सी ए बी बी सी सी ए। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड आई और ये क्या है? क्लोज्ड शेप है, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या है? एक पॉलीगन है, एक बहुभुज है। ऐसे ही षटभुज जिसको हेक्सागन बोलते हैं, स्क्वायर जो वर्ग है, क्योंकि स्क्वायर भी एक क्लोज्ड आकृति है, बंद आकृति है, जिसके अंदर क्या है? 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या है? साइड है। इसमें कितनी साइड है? 4 साइड है। ठीक है, मतलब ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, वो क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, अब देखो पॉलीगन में जो बंद आकृति है इसमें एंगल भी होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल क्या है और एक्सटीरियर एंगल क्या है? ठीक है, जैसे कि ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये क्या है? एक क्लोज्ड शेप है, इसमें 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है, एक ए बी और ए सी के बीच में बना हुआ है, और एक है सी ए और सी बी और सी ए के बीच में बना हुआ है। कौन कौन सा एंगल? जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल को क्या बोला जाता है? आंतरिक कोण। और जो ये इसके बाहर बना हुआ है, एसी साइड के बाहर, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स से, ये क्या है? बाह्य कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी कि पॉलीगन्स जो बहुभुज है वो क्या होता है और उसके कोण क्या होते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को क्या बोला जाता है? बाह्य कोण, जैसे कि ये रिप्रेजेंट किया गया है एक्स से। तो और जो ये 1 2 3 है, ये क्या है? इसके इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि जो त्रिभुज है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज में कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसके कुछ एक फार्मूले हैं, उनको पढ़ेंगे। इन्हीं फार्मूलों के बेस पे हम फाइंड करेंगे इसके अंत कोणों का योग कैसे कितना होता है, और इसके प्रत्येक अंत कोणों की माप कितनी होती है, और बाह्य कोण की माप क्या होती है, और विकर्ण की संख्या कैसे निकालें। ठीक है, देखो अंत्य कोण और बाह्य कोण जो हमने अब देखा है कि अंत्य कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, जो मैंने अभी अभी बताया है, उन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि ये डायग्राम बनाया हुआ है, जो एबीसी हमने क्या लिया था? त्रिभुज लिया था, ट्रायंगल लिया था, उसमें एंगल 2 और एंगल एक्स है। एंगल 2 क्या था? अंत्य कोण था, इंटीरियर एंगल था, और एंगल एक्स क्या है? बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल हमें पता है कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल एक्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, इसीलिए इनका सम कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, अगर हमें ये दे दिया भाई, एक की वैल्यू दे दी, अंत्य कोण की वैल्यू दे रखी है और बाह्य कोण हमें निकालना, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि अंत्य कोण और बाह्य कोण का जो योग है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। और जो पॉलीगन की साइड है उनको रिप्रेजेंट किया गया है एन से।
आगे देखो, अगर सभी अंत कोणों की माप निकालनी है, सभी अंत कोणों की माप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी अंत कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, n क्या है? n है जो पॉलीगन है उसकी साइड, मतलब जो बहुभुज है, बहुभुज की भुजाओं को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? n से। अगर प्रत्येक अंत कोण की माप पूछ ले तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n। ठीक है, अगर सभी कोणों की माप पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। अगर प्रत्येक अंत कोण की माप पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n। प्रत्येक बाह्य कोण की माप, देखो जो बाह्य कोण है ना उसका योग तो होता है 360 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण की माप पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 360 उसके बटे में n। मान लो अब देखो इसमें हमें भुजाओं की संख्या का पता है हमें कि भुजा दे रखी बहुभुज की 3, जैसे n की वैल्यू 3 दे रखी है, और पूछ लें कि इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ तो हम क्या लिखेंगे? 360 डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप को निकाल सकते हैं। ओके, अगर विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये थे किसके पॉलीगन्स के फार्मूले। क्या क्या पढ़े हमने? अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर सभी अंत्य कोणों का योग निकालना उसका फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। अगर प्रत्येक अंत्य कोण की माप निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n। n क्या है? साइड ऑफ पॉलीगन, मतलब बहुभुज की भुजा। प्रत्येक बाह्य कोण की माप पूछी जाए तो कितना होगा? 360 डिवाइड बाई n। और विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो उसका फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है पॉलीगन क्या होते हैं और उसके फार्मूले। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो आगे नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।